वार्ड 127 में भाजपा के चुनावी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। मालवीय नगर भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सर्राफ द्वारा प्रत्येक वार्ड में चुनावी कार्यालय खोले जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को वार्ड 127 भाजपा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कालीचरण सर्राफ द्वारा किया गया। इस अवसर पर जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, पूर्व अध्यक्ष राज्य महिला आयोग सुमन शर्मा, उप महापौर पुनीत कर्नावट, पार्षद व भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री जयश्री गर्ग, मालवीय नगर मंडल अध्यक्ष शैलेश शाह सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व स्थानीय निवासी उपस्थित रहे। जयश्री जी, आपके वार्ड कार्यालय का उद्घाटन हुआ और जो सारे गिले शिकवे थे वो भी कालीचरण जी ने कहा कि उसको दूर रखें और चुनाव प्रचार में जुट जाएं। क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना देना चाहती हूँ कि ये परिवार है भारतीय जनता पार्टी का और इस परिवार के अंदर कोई गीले शिकवे नहीं होते हैं। आज हमने बहुत उत्साह के साथ में भारतीय जनता पार्टी वार्ड 127 मालवीय नगर विधानसभा वार्ड 127 के कार्यालय का उद्घाटन किया और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस चीज़ की है कि इस वार्ड कार्यालय उद्घाटन के अंदर जो भी लोग यहाँ पधारे वो सारी क्रीम लोग थे और वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी को 40-45 साल से लीड दिलवाते हैं। सर्व समाज यहाँ उपस्थित था, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, सिंधी समाज हो, जैन समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, सब समाज यहाँ उपस्थित था और भाई साहब को विश्वास दिलाया है कि हम बहुत अच्छे मतों से वार्ड 127 से जीत हासिल करेंगे। आगे भी करते आए हैं, इस बार भी करेंगे। किसी प्रकार का किसी समाज में कोई भी रोष नहीं है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। हम सब आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से कहती हूँ, वार्ड के निवासियों से कहना चाहूँगी कि झूठी अफवाहों में आप विश्वास मत करिए। ये सनातनी चुनाव है और हिंदुत्व का चुनाव है। आप इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताकर आदरणीय कालीचरण जी भाई साहब को जीत दिलाएं और मोदी जी के हाथ मजबूत करें, जिससे इस राष्ट्र का संपूर्ण बहुत अच्छा विकास होने जाएगा। हमने देखा आपने 26 वार्डों में से अधिकांश वार्डों के कार्यालय खोल दिए और आप इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कार्यकर्ताओं के दम पर। क्या कहना है? देखिए, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सदैव से जीतती आई है, इस बार भी जीतेंगे। हमने देखा सेक्टर 2 मालवीय नगर में पिछले दिनों कांग्रेस प्रत्याशी समर्थन दिया गया, उस के बारे में आपने कहा कि मुसलमान जो है कांग्रेस का है और सिंधी बीजेपी का है। यस, सिंधी बाई बर्थ बीजेपी का ही वोटर रहता है और लगता है इस बार सेक्टर 2 से आपको हाँ, सारे सिंधी हमारे वोटर थे, हैं, रहेंगे। बोहरा जी, हम देख रहे हैं कि आप हर विधानसभा में जा रहे हैं। मालवीय नगर विधानसभा में आज हम खड़े हैं, क्या लग रहा है यहाँ की स्थिति कैसी? हमेशा 9वीं बार कालीचरण मैदान में है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, हर कार्यकर्ता की बाहें खुली हुई है और वो 25 तारीख का इंतज़ार कर रहा है बेसब्री से। जनता बेसब्री से इंतज़ार करी 25 तारीख का, कब 25 नवंबर आए, कब इस राजस्थान में जिस प्रकार की दरिंदगी, जिस प्रकार का अत्याचार, महिला बलात्कार, भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर कैसे जल्दी से जल्दी फेंकने का संकल्प ले लिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में 8 विधानसभाएँ हैं, 8 की 8 विधानसभाएं जीतकर भारतीय जनता पार्टी की 2/3 मेजोरिटी के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार बनेगी और विकास की गंगा ज़बरदस्त इस राजस्थान में बहेगी। मैं आज जिस प्रकार का जो वातावरण देख रहा हूँ कांग्रेस के शासन में, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे बलात्कार का मामला हो, चाहे युवाओं को प्रताड़ित करने का मामला हो, आज 19 बार पेपर लीक हुए और मुख्यमंत्री के कान पे जूनी रेंग रही है। आज जिस प्रकार से महिलाओं के आए दिन 17-18 केस बलात्कार के हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की पोनी हो रही है। आज जिस अपराधियों पर भय नहीं है, अपराधियों पर एक विश्वास का भाव इस सरकार में जागृत हुआ है। जनता पर जो विश्वास का भाव जागृत होना चाहिए वो भय का भाव जागृत हो रहा है। जनता भय से व्याप्त है, बड़ी दुखी है और कांग्रेस सरकार आज काम नहीं कर रही है।
जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। वापस राजस्थान में विकास गंगा बहाने का काम भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक दूसरे के प्रति सबका विश्वास और 140 करोड़ देशवासियों का प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम करेंगे। हम देख रहे थे पुनीत जी, अभी आप कह रहे थे लर्निंग स्टूडेंट हूँ मैं, और कालीचरण जी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो, आप क्या कह रहे हैं? कालीचरण जी राजस्थान की राजनीति में सबसे सीनियर लोगों में हैं, उनसे बहुत कुछ अच्छी बातें सीखी जा सकती है, मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ। क्या लगता है आपको, नवी बार मैदान में है, कितनी मजबूती से इस बार चुनाव लड़ा जाएगा और क्या कहना है? बहुत अनुभवी राजनेता हैं, उन्हें पता है कि चुनाव किस तरीके से लड़ना होता है। चुनाव के अपने फेज होते हैं, चुनाव अभी शुरू हुआ है और डे बाय डे भारतीय जनता पार्टी की रफ्तार बढ़ेगी, रफ्तार के साथ साथ हमारी जीत का मार्जिन भी बढ़ेगा। दिनेश जी, हम देख रहे हैं युवा मोर्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में आ गया है, जो चुनावी प्रचार प्रारंभ हुआ है। आप लोग युवाओं की टोली लेकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इतना जोश और समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है इस बार क्या रहेगा? देखिए, इस बार भाई साहब को 51,000 वोटों से जिताना है, तो युवा मोर्चा अध्यक्ष मालवीय नगर मंडल होने के नाते मैं पूर्णतः ज़ोर शोर से भाई साहब का जनसंपर्क कर रहा हूँ, हर वार्डों में जा रहा हूँ और हर वार्डों में मेरी टीम जा रही है, टोली बना रखी है मैंने 10-10 लोगों की, वो सारी टीमें वार्डोबाजी जारी है और भाई साहब का पूर्णतः प्रचार कर रही है ताकि हमारे भाई साहब को हम 51,000 वोटों से भी अधिक वोटों से जिताने का प्रयास पूरा करें। ललित जी, आप बूथ अध्यक्ष हैं यहाँ के, जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है? जी हाँ जी, मैं ललित राज भागचंदानी, बूथ अध्यक्ष, वार्ड नंबर 127 मालवीय नगर सेक्टर 2 में आप रहते हैं। पिछले दिनों में कुछ घटनाक्रम ऐसे देखे गए थे जिससे लगा था कि शायद ये जो क्षेत्र है वो कांग्रेस की ओर में जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, यहाँ पे जो घटनाएं हुई वो यही हुई कि जो विकास के कार्य विधायक जी द्वारा करवाए जा रहे थे, उनका विरोध हारे हुए विधायक द्वारा किया गया, हारे हुए प्रत्याशी द्वारा किया गया और हमारे जो विधायक जी बजट लाते थे उस पर रोक लगाने का, विकास कार्यों पर रोक लगाने का, टांग अड़ाने का कार्य हारे हुए प्रत्याशी द्वारा किया गया। और देखिए, विकास का कार्य हम 1981 से देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, 1985 से विधायक जी कालीचरण सर्राफ साहब को देख रहे हैं। ये मालवीय नगर जो टीलों पे हुआ करता था, यहाँ पे विकास की गंगा बहते हुए देखी है हमने। रोड लाइटों से लेकर के रोशनी तक की व्यवस्था, बीसलपुर के पानी की व्यवस्था, मुझे ध्यान है यहाँ पे पानी समय पे नहीं मिलता था हमें। भाई साहब के प्रयासों से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बीसलपुर की लाइन आई, ये जो अंडर ब्रिज बने, इतने विकास हुआ है यहाँ पे, रोडें बनी, पीकॉक गार्डन बना, सौंदर्यता बढ़ी मालवीय नगर की। मालवीय नगर की ज़मीनों के दाम आसमान छूने लग गए। हमने जब से नज़र उठा के देखा है, हमारे विधायक कालीचरण जी को ही देखा है और आज तक देख रहे हैं और भविष्य में भी इन्हीं को ही देखेंगे। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे विधायक हर क्षेत्र को मिले और विकास की गंगा बहती रहे। क्या लग रहा है, कालीचरण जी का विकास कार्य संतुष्टपूर्ण था, क्या लग रहा है? दोस्तों, ये चुनाव अब की बात ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे कालीचरण जी। बहुत जोश है जनता के अंदर मजबूती है वो और बहुत उत्सव है सबके अंदर। कब से जुड़े हुए हो आप उनसे? समाप्त करने का कितने समय जुड़े हुए हो? जिस प्रकार का 20 साल विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको मजबूती मिली। लगातार जीत रहे हैं आपने और बहुत अच्छा काम करते हैं इस चुनाव के अंदर रोज बहुत के ही अच्छे भाषणों में। भैया, क्या लगता है, आज बीजेपी का पट्टा आपने डाल रखा है, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी? बीजेपी जीतेगी 100%। कैसे लगता है विधायक जी आपको? अच्छे, सारा क्या क्या काम करवाया? बहुत काम कराया इन्होंने शुरू से मालवीय नगर के लिए। आज देखो सुमित जी, आज जो हमारे वार्ड 127 का विधानसभा के लिए जो वार्ड 127 का जो उद्घाटन किया कार्यालय का, उसमें आज देखिए वार्ड 127 की जो मेन कार्यकर्ता और मेन जो वोटर है, उन्होंने अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई और वो वोटर ऐसे हैं कि वो जीत में उसको तबलीग करेंगे। इतनी ज़्यादा संख्या में हमारे वोटर यहाँ पे पधारे हैं, उनका इतना जोश है कि हम अब की बार कालीचंद जी सर्राफ साहब को 51,000 से ज़्यादा मतों से जिताएंगे और इस वार्ड से ज़्यादा उनकी बढ़त दिलवाएंगे। ये उन्होंने अपना यहाँ पे प्रण करके गए, क्योंकि उनकी उपस्थिति दर्ज कराने से मतलब ये है कि वो पूरे वोटर घरों से निकल के आए हैं और प्रेम भाव से और अपने जोश से आए हैं वो।
हमारे मालवीय नगर के लोकप्रिय प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी से लोकप्रिय प्रत्याशी भाई साहब आदरणीय श्री कालीचरण जी सराफ साहब ने हमारे वार्ड कार्यालय का उद्घाटन किया और सब लोगों को ये मैसेज दिया कि हमें इस बार 51,000 पार जो हमने एक ये नारा दिया है, इस नारे को सार्थक करना है। सभी कार्यकर्ताओं ने उनके इस वक्तव्य पे अपना समर्थन दिया और सब ने हाथ खड़े करके और सहमति प्रदान करी कि हम इस बार अवश्य रूप से 51,000 पार कालीचरण जी भाई साहब को जिताएंगे और विधानसभा में वापस मालवीय नगर सीट का जो है वो कब्जा बरकरार रखेंगे। हम देख रहे हैं कालीचरण जी इस बार कार्यालय उद्घाटन करने आए हैं, काफ़ी जोश लग रहा है। आप वार्ड अध्यक्ष हैं, क्या लगता है इस बार कैसी जीत होगी? भारी बहुमत से जीत होगी और जो पहले के मुकाबले थे इस बार 51,000 से ज़्यादा से ही जीत होगी। कब से आप कालीचरण जी को देख रहे हैं, कब से साथ जुड़े हुए हैं? मेरे को हो गए करीब 30 साल हो गए पैसा को। 30 साल कैसा लगा पिछला कार्यकाल? बहुत बढ़िया रहा है, बहुत विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे। यहाँ पे पार्षद वो बीजेपी की हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता उसकी नाराज़गी लोगों में रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों का समर्थन है। ये चीज़ आप बाहर जाके देख सकते हैं लोगों का। नहीं, इतनी गैदरिंग होती नहीं है अगर विरोध होता तो। कालीचरण जी जिस तरह से क्षेत्र में आए हैं, वापस से एक बार नवी बार टिकट मिला है, लगता है इस बार जीत बड़ी होगी या फिर जीत होगी या नहीं होगी? जीत बहुत बड़ी होगी। पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी था तो कालीचरण जी जीते थे, इस बार तो 100% जीतेंगे और मोर देन 51,000 वोटों से जीतेंगे। क्या फैक्टर हावी रहेगा इस बार चुनाव? इस बार मेन फैक्टर हावी है सनातन, और कुछ भी नहीं, सिर्फ सनातन। सनातन में वोट लेंगे, विकास पे नहीं? विकास तो होगा ही होगा, विकास तो मोदी जी की पहली धारा है, लेकिन इस बार जो चुनाव है वो सनातन का चुनाव है। अमिता जी क्या कहना है, आज वार्ड कार्यालय का उद्घाटन है? आज हमारे वार्ड 127 में कार्यालय का उद्घाटन है और हमें खुशी है कि यहाँ पे सभी भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं और सभी की उपस्थिति में हम लोग यहाँ पर जीत दर्ज करवाएंगे कालीचरण सर्राफ जी भाई साहब की। कैसा लगता है कालीचरण जी का कार्यकाल और लगता है इस बार विधायक वापस बन पाएंगे? कार्यकाल तो इतना बढ़िया है कि इस बार बगैर सरकार होते हुए भी 5 साल में कालीचरण जी ने जो काम करवाए हैं, करोड़ों रुपए के काम अपने कोटे से करवाए हैं और करवाए। सड़कें चमाचम कर दी, सीवर पूरी मालवीय नगर की चमचम कर दी हैं और करते रहेंगे। और अभी तो सत्ता में नहीं थे, तब इतना इनका प्रभाव है, जब सत्ता में आ जाएंगे तब इनका प्रभाव कैसा रहेगा ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। और इस बार बहुत ज़्यादा बहुमत वोटों से जीतेंगे। पिछली बार कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी जिसके कारण ये थोड़ा सा कम वोट हुए, लेकिन इस बार वो चीज़ कोई नहीं। पूरी मालवीय नगर की विधानसभा, आपने एक चीज़ नहीं देखी होगी, सब विधानसभा में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन मालवीय नगर सिर्फ एक ऐसी मालवीय नगर की विधानसभा की सीट है जिसके कालीचरण के खिलाफ कोई भी नहीं आया। ये सबसे बड़ी जीत है और ये कार्यकर्ताओं की जीत है और कार्यकर्ता इनको बहुत अच्छे तरीके से जिताएंगे। ये कि आप कालीचरण जी को कब से देख रहे हैं चुनाव में? जी सुमित जी, हम देख रहे हैं इनको बचपन से ही देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये बार बार में आए, क्योंकि इनके आने के बाद में इतना क्षेत्र का विकास हुआ है, हमारे मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो हम तो चाहते हैं कि यही आएँ दोबारा और काफ़ी मतों से जीतें। क्या कहना चाहिए आपको, क्योंकि आपके पिताजी जुड़े हुए थे पहले और अब आप जुड़े हुए हैं एक्टिवली? बिल्कुल, वार्ड 127 से माननीय कालीचरण साहब जी को हम पूरे बहुमत से जिताएंगे। जो पिछली बार वो 51,000 वोटों से जीते थे, इस बार हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताने का पूरी कोशिश करेंगे। पूरी युवा मोर्चा जो है इसकी पूरी ताकत लगाएगी। महेश जी, हम देख रहे हैं आप प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और काफ़ी समय से भाजपा जुड़े हुए हैं। कितना समय हो गया आप कालीचरण से जुड़े हुए? करीब हो गए 20 साल। 20 साल हो गए। कैसा कार्यकाल लगा आपको तो पिछला? नहीं, बहुत बढ़िया। क्या क्या विकास कार्य कराए आपके क्षेत्र? विकास कार्य सभी तरह कराए हैं उन्होंने, हर तरह कोई भी दिक्कत होती है तो हम उन्हीं को बोलते हैं। इस बार लगता है विजयी रहेंगे? बिल्कुल, कमल ही खिलेगा।